वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आप शुरुआत से हमारे साथ हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फ्री वीडियो है इस चैनल में, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है और पैसों की उतनी कमी नहीं है तो आप छोटे छोटे पेड वीडियो कोर्सेज ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि nsindia.com पे आप जाते हैं और सेक्टर देखने में परेशानी आती है क्योंकि वहां नए वेबसाइट अपडेट हुई है। तो हम BSEindia.com का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना रहा है और स्टॉक मार्केट को हम सेंसेक्स के नाम से ही ज्यादा कनेक्ट करके देखते आ रहे थे। तो BSEindia.com वेबसाइट हम यहाँ पे जो अपडेटेड है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। ये भी आपके मार्केट में स्टडी करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफी काम की होती है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको जैसे इंडाइसेस देखना है तो कैसे देखेंगे। यहाँ BSE इंडिया में आप आए, इंडाइसेस को आपने क्लिक किया तो यहाँ आपको नजर आ रहा है मार्केट कैप और ब्रॉड इंडेक्स। ब्रॉड इंडेक्स में सेंसेक्स, जैसे सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज से बना हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। फिर नीचे आपको दिख रहा है सेक्टर एंड इंडस्ट्री। तो सारा सेक्टरल वॉच में यहाँ व्यू ऑल क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल में आपको सारे सेक्टर के स्टॉक सामने आ जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज है यहाँ का हिट मैप, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आप सेंसेक्स, सेंसेक्स 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 50, BSE 100, भारत 22 इंडेक्स, ये एक ETF है भारत 22 जो काफी पॉपुलर है। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको 250 स्मॉल कैप कंपनीज की डिटेल देखनी है। क्लिक किया आपने यहीं पे तो उसका पूरा हिट मैप भी देखने को मिल रहा है आपको। ये हिट मैप किसको कहा जाता है कि जो जो कंपनीज आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी वो ग्रीन कलर में दिख रही है और जो नेगेटिव थी वो रेड कलर में दिख रही है। अगर डार्क ग्रीन है तो सबसे ज्यादा गेन किया है इसने, और डार्क रेड है या फिर ये तो सबसे ज्यादा इसने लूज किया। तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलता है कि 250 में ये टोटल क्या सीन रहा है। इनके आपको एडवांसेस डिक्लाइंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मदद कर देता है। तो आप यहां से स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ आए और आपने देखा कि पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है, उसको क्लिक करें तो उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आपको हाई नजर आ रहा है, VWAP भी दिख रहा है, वेटेड एवरेज प्राइस। तो सोचिए आपके लिए डिसाइड करना कितना आसान हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, कई बार हाई के करीब हो तो हाई पे बाइंग लगा दीजिए। ये मुझे दिख रहा है 256 और LTP 256 है, 258.55 का हाई है और ये यहीं पे बंद हो रहा है। मैं हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा लूं, BTST के लिए खरीद के ले जा सकता हूं। स्पंदन को हमने देखा, वो दिख रहा है 597.20 पे और VWAP के ऊपर ही है। तो यहाँ आप समझ लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल हाई पे मेंटेन कर रहा है कोई स्टॉक। तो इतनी आसानी से आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं। फिर से वापस जाता हूँ बैक करके, या तो फिर आप इंडाइसेस में आते हैं, वापस क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप ये थीमेटिक इंडेक्स सारे देखते हैं इंडाइसेस में, और फिर अलग अलग सेक्टर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें इंडाइसेस में जाके आपने सेक्टर को अगर देखा, क्लिक किया तो उस सेक्टर आपको समझ में आ जाएगा, सेक्टर एंड इंडस्ट्री के नाम से। तो आपको यहाँ पे ऑटो, फार्मा, FMCG सारे सेक्टर पता लगेंगे। हम इसको यहाँ पे देखते चले जाएं नीचे तो सारे सेक्टर यहाँ पे देखो। पहली टेबल में तो ब्रॉड मार्केट था, उसके बाद दूसरी टेबल में आप चले जाएंगे तो आपको सेक्टर्स का पता लगेगा। यहाँ पे क्लिक करके देखें तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आपकी मार्केट में एंटर करने का पहला कदम माना जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर ब्रॉड मार्केट, नीचे फिर सेक्टर्स आ गए। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीनेक्स, BSE PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर, CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एक PSU होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, है ना। PSU बैंक से है, ये PSE है। फिर
मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फिर आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, फिर डिविडेंड स्टेबिलिटी वाला एक इंडेक्स है। तो आपको इस तरीके के इंडेक्स बना रखे हैं कि आपके लिए मार्केट की स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपका काम है ये अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इनको क्लिक करके इनके बारे में पता करें। जैसे मैंने यहाँ कैपिटल गुड्स को सिलेक्ट किया तो कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विटी में आप गए और अगर आप मार्केट्स को क्लिक करते हैं इक्विटी में जाके, तो इक्विटी मार्केट वॉच में गए, यहाँ आपको सारे सेक्टर के स्टॉक्स किस तरीके से चलते हैं ये पता लगने लगेगा। दोस्तों मैं अभी होम पे आ रहा हूँ। होम पे क्या होता है, आप अगर अंदर नहीं भी जा रहे हैं तो यहीं पे आके आपको काफी सारे हिट मैप देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने आप ही अपडेट होता चला जाता है, एक के बाद एक फ्रेम आ रही है, तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। और ये आपको मार्केट को ट्रैक करने में बड़ा मदद करता है। यहाँ मार्केट्स को क्लिक किया मैंने और आपको यहाँ पे इंडेक्स का हिट मैप देखने को मिल गया है। हिट मैप मतलब कौन ग्रीन है कौन रेड है ये आपको यहाँ पे साफ साफ पता लगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो पूरे बाजार की बात हुई, फिर सेक्टर्स की बात हो रही है, और किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप क्लिक कर रहे हैं तो उसकी डिटेल में भी आप पहुंच जाएंगे। जैसे ये रियल्टी है, मैंने क्लिक कर लिया तो रियल्टी की डिटेल मेरे सामने खुल जाएगी। अब रियल्टी में यहाँ मुझे मालूम पड़ रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी टॉप गेनर था और सबसे ज्यादा लूज किसने किया, ब्रिगेड ने किया, ओबेरॉय रियल्टी ने किया, सनटेक ने किया। इधर शोभा, डीएलएफ, आईबीरियल, प्रेस्टीज एस्टेट, महालाइफ और फेनिक्स ये चल रहे थे। तो एक पूरा सेक्टर एक नजर में आपके सामने आ जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक एक स्टॉक की अगर डिटेल देखना चाहें, सेक्टर की डिटेल देखना चाहें, सेक्टर का चार्ट देखना चाहें, तो वो सब भी इधर पॉसिबल रहेगा। वो सेक्टर का मार्केट कैपिटल कितना है, एडवांसेस कितने हैं, डिक्लाइंस कितने हैं। एडवांसेस मतलब पूरे सेक्टर में यहाँ 10 स्टॉक से मिलकर बनाए 7 एडवांसेस है, 7 शेयर बढ़ रहे थे, 3 शेयर घट रहे थे, ये मालूम पड़ा हमको। फिर हम यहाँ फिनिक्स को क्लिक किए, फिनिक्स के डिटेल में चले जाएंगे तो इस कंपनी का सारा डिटेल आपके सामने आ जाता है। ईपीएस कितना है, टीटीक्यू मतलब वॉल्यूम कितना है, टर्नओवर कितना है, 52 हफ्तों का हाई लो क्या है, चार्ट क्या बोलता है। आप एक साल का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्टॉक को जानने के लिए एक नजर में ये जानकारी काफी काम की होती है। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी आप यहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों आपको nsindia.com से स्टडी करने में जो परेशानी आ रही थी उसके लिए फिर आप bsindia.com पे भी आ सकते हैं और वहां आके और ये देख सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स कैसा है ना। तो उससे आपको सारा मालूम पड़ेगा। जैसे ये बीएसई सेंसेक्स है, अब हम सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनी है, तो सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें से काफी कंपनीज तो कॉमन ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे कुछ खास बातें पता लगेगी। वो सिर्फ बीएसई इंडिया में ठीक ढंग से पता लगती है, क्योंकि हर एक साइट कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो आपके काम को एक अलग तरीके से आसान बना दे। तो यहाँ पे अभी गेनर्स के हिसाब से आपको नजर आ रहा है, रिलायंस ने सबसे ज्यादा गेन किया, मारुति ने लॉस दिखाया, टॉप लूजर है। तो यहाँ गेनर्स के हिसाब से आपको पता लग रहा है। अगर आप अल्फाबेटिकल व्यू चाहते हैं तो क्लिक किया आपने यहाँ पे तो अल्फाबेटिकल व्यू दिखा देगा। तो जब आप सुबह काम करें तो सीधा यहाँ से भी आके स्टडी करें तो पॉसिबिलिटी बनती है। आज 30 शेयर्स में से 21 एडवांसेस थे और 9 डिक्लाइंस थे, ये हमको पता लग रहा है। तो दोस्तों सेक्टर देख के ट्रेड करने का आपका जो परेशानी था वो अब सॉल्व हो जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सेंसेक्स की सारी कंपनीज की लिस्ट वगैरह आपको देखना है वो यहाँ से आपको पता लग जाता है। बाकी भी दूसरी सारी चीजें आप देखना चाहेंगे मार्केट के बारे में, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते रहेंगे
तो बहुत सारी बात पता लगेगी। एक साइट अपने आप में एक पूरे शहर की तरह है, आप भटकते रहेंगे तो आपको नई नई गलियां मिलती रहेगी और मजा बहुत आएगा। शुरू शुरू में मैं आपको ये कहूंगा कि आप कहीं चले जाएं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको देखने में कहीं पैसा नहीं लग रहा है। जैसे हम आपको कोई चीज बताते हैं कि आप यहाँ से देखो वहां से देखो, तो ऐसा नहीं है कि देखने में कोई पैसा लग रहा है। हो सकता है शुरुआत में चीजें आपको पता नहीं हो, लेकिन एक्सप्लोर करने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। इक्विटी सेक्शन में गए, डेरिवेटिव सेक्शन में गए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वहां होता है यहाँ भी होता है। सर्किट फिल्टर, कौन कौन से स्टॉक में सर्किट फिल्टर लग रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे पता लगेगा, पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। ये सब बीएसई इंडिया में आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैसे सेक्टर देखेंगे ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अगले वीडियो में आप हमको सजेशन देंगे, हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। अब हमारे साथ आप शुरुआत कीजिए सीखने की। अगर आपको लगता है कि हमको 2 दिन के अंदर ही एक्सपर्ट होके काम शुरू करना है और प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप कोई सा भी छोटा वीडियो कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। आप, मैं सजेस्ट करूंगा स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो कोर्स लें, या फिर निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स लें। इन तीनों में से 2 का कॉम्बिनेशन लेके भी आप जा सकते हैं। अभी तो हमने ऑफर रखा है कि 3 कोर्सेज जो 16,500 के होते हैं वो सिर्फ 14,000 रुपए में हम ऑफर कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स तक। तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो 10,000 रुपए के 2 वीडियो कोर्सेज लेने वाला जो एक सिस्टम है वो चलता ही है, या फिर 5500 का सिंगल वीडियो कोर्स लेके भी आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितना सीखेंगे उतना ही फायदा होगा, ये खर्च नहीं, ये आपका निवेश है। और ये निवेश जो साल में 50 गुना से 100 गुना भी हो सकता है। नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे अकाउंट नंबर्स दिए हैं, पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, तो इन नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, 3 घंटों के अंदर कोर्स आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर इसको सीखने से आपको 50 गुना फायदा हो साल में, तो फिर आप बड़े कोर्स के बारे में सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन कोर्सेज में आखिर है क्या। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम, कोरा, फेसबुक सभी पेज लाइक्स वगैरह दीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आगे हम आपके लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।